को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, एक के बाद एक हम लोग अत्यंत कल्याणकारी एवं क्रांतिकारी विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत ही कृतज्ञ हैं हम अपने भगवान के, बहुत कृतज्ञ। घोर कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपको मेरे प्रभु परलोक बनाने का पूरा अवसर दे रहे हैं। फिर कभी मेरे भगवान ने चाहा तो बताऊंगा पूरा क्या होता। वैसे इशारा करूंगा मनसा वाचा कर्मणा। प्रभु आपको मौका दिए जा रहे हैं, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से आपको शुभ अवसर मेरे प्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु से मेरी बार बार प्रार्थना और प्रार्थना रहेगी, अपनाने का भी एक लगन लग जाए। ये भी मौका प्रभु दे के अपनाने की लगन कि मैंने अपनाना है, जीवन में ढाल लेना है। तो 13वें अध्याय का 2 दिन में हम लोगों ने इस क्रांतिकारी फरमान पर विचार किया। इस संसार में अगर थोड़ा बहुत तो सुख है, माँ बाप के मिलन का, बहन भाई का, भाई भाई का, पति पत्नी का बहुत सुख आपस में, मित्र दोस्त का, धन का, सेहत का, और ये सुख मान लिया जाए है। लेकिन ये जो लुटेरे बने हैं ये लूट लेती है। जन्म, मौत, बुढ़ापा, नाना प्रकार के रोग, ये वियोग, ये थोड़े बहुत ही सुख को लूट, फिर क्या सुख क्या रह गया। अभी हम खुशी ले ही रही होती हैं माता पिताजी से, तो माँ जी गए या पिताजी गए। अभी हम सुख बहनों भाइयों से ले होती हैं, इनकी शादी हो जाती है और हम मुंह देखते रह जाते हैं कि ये बहन कितना लाभ पहुंचा रही थी हमें। वो रोते हुए अपने घर जाती है, हम रोते हुए दलीस के बाहर ही नहीं कर सकते। कई दिन हमारी अवस्था कैसी असाधारण या सामान्य बन जाती है। भाई भाई सुख पा रहे होती हैं तो पता नहीं आप आके क्या कर देती हो। भाभी बन के आई, हाँ पता नहीं क्या भांबड़ मचाई। भाभी बन के आई तो घर में भांबड़ मचाई। अब रब जाने ये क्या हो जाता है, ये वो जाने। यानी सुख दोनों भाई पा रहे होते हैं, बीच में पेट्रोल लग जाता है। ध्यान से देख लो अपने अंदर। आप पति पत्नी ने शादी की, बड़े अच्छे रहे, बड़े प्रेम से किया, हाँ फिर कोई ना कोई बीच में अड़चन पड़ जाएगी, कोई ना कोई, या तो आपके माँ की ओर से या पिताजी की ओर से या आपके अपने मनोमिटाव हो जाता है। इतने प्यार में रहती मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इसके विषय में मेरी देवियों, कोई ना कोई गड़बड़ मच जाएगी। ये है लुटेरे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। फिर आगे जो बुढ़ापा आ रहा है, ये परमात्मा का नियम है कि चढ़ते सूरज ने अस्त होना है, चढ़ते जोबन ने अस्त होना, जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं। और बुढ़ापे का मतलब क्या, हर अंग थक जाता है जब एक एक अंग अंदर के बाहर के, इसे बुढ़ापा बोलती है। बाहर के अंग भी थक गए, अंदर का फेफड़े भी थक गए हैं, नाड़ियां भी थक गई, रगे भी थक गए, रेशे भी थक गया, खून भी थक गया है, बुद्धि भी थक गई। आहा, दांत भी अक गए, टूट गए, आंखें कम दिखाई देता है, सुनाई कम देता है। देख लीजिएगा हर चीज कम कम होती जा रही है। अपना तवाजन ही नहीं आप रख सकते हो मेरे और बहुए, वे अपना तवाजन रख सके नहीं, पैर लड़खड़ा जाते हैं। और तो और याददाश्त भी नहीं रहती, पता ही नहीं रहता मैंने कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। अपनी बात को आप भी भूल जाती है। वाह क्या बुढ़ापा, अजीब बुढ़ापा। वाह, उसके बाद फिर मौत तो है।
ये सब संसार के कष्ट हैं। उनके लिए जो बारमुखी हैं, उनके लिए जो नास्तिक हैं, उनके लिए जो मनमुखिया हैं, उनके लिए जो वासना और कामनों के अधीन हैं, उनके लिए दुख बहुत ज्यादा है। बड़ा क्रांतिकारी फरमान। फिर भगवान ने दोष कह दिया। दुख का दुख, फिर आगे दोष। दोष ये अंदर के हैं, काम, क्रोध, वो लोभ, अहंकार, देवियों, इनको दोष कहती है, जिसको हम अर्थ में कहते हैं विषय विकार मिटाओ। विकार जो बिगाड़ दिए जिन लोगों ने हमें, ये अंदर के। फिर ये तो सब कुछ बिगाड़ के रख देते, जो इन पर कंट्रोल नहीं कर रहा, कामना को अधीन नहीं कर रहा, क्रोध मोह लोभ के अधीन है, कोई अगर आप ना हो, बुढ़ापे में ये चीज सारी बढ़ जाती है। बुढ़ापे में काम नहीं छोड़ता है, कुछ नहीं रहता शरीर के पल्ले, फिर भी क्रोध नहीं छोड़ता, चूंकि को कहना नहीं मानता, तबीयत चिचरी हो जाती है, अपनी घरवाली नहीं मानती, बार बार खपता रहना है, चुप तक क्या करना, ये अपनी घरवाली कह रही है। बेटा, अपना बेटा बार बार कह रहे हैं ज्यादा बकबक ना कितनी कर, देखते रह जाते ये बेटा और ये बाप, और बकबक क्या करे रहना है, क्या पल्ले रहेगा उस बाप के, जहां अपना बेटा ही दुत्कार दे। बुढ़ापा बहुत बड़ा दुख, अगर विचार ना आप संभलते जा रहे, ये तो आपकी बड़ी अच्छी किस्म। बुढ़ापे से पहले आप समझ रही हो देवी, बहुत अच्छी किस्म, बड़ी अच्छी किस्म, ये तो मेरे मालिक की विशेष कृपा है आप पर, जो बुढ़ापे से पहले संभल जाए। ये आपके सामने था। ये अंदर के दोष, बाहर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान देंगे ताकत, आप संभल जाएंगे। चलो मैं आगे ले चलो। क्रांतिकारी 14वें में कोई फरमान नहीं है जो इतना क्रांतिकारी माना जाए। ओ 15वें में जो ही हम प्रवेश करते हैं, शुरू में ही हमें पकड़ लेता, क्यों है, कहां जा रहा है, भगवान की ओर, अभी नहीं, रुक जा, पहले मेरे से दोस्ती लगा ले। शुरू में ही 15वें अध्याय में प्रवेश करती हैं, पहले मेरे से दोस्ती लगा, फिर भगवान की ओर जा। जैसे हम किसी बड़े ऑफिस में जा रहे हो ना, हाँ, अरे कहां चले होगे, पीछे रहो। तुम कौन, मैं द्वारपाल हूं, गेट कीपर। ऐसे थोड़े तुम जो मर्जी अंदर चला जाए, सारे गैया भैंस से कुत्ते चले जाए, मैं क्या गैया भैंस कुत्ता हूं, मैं तो इंसान हूं, भले ही हो। अंदर पहले साहब के पास बड़ा रश है, अभी ठहरो, पूछूंगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड दो। आए मेरे रब्बा, वही रोक लेता है द्वारपाल। हाँ, तो भगवान के द्वारपाल 2 हैं जो हमें रोक लेती हैं, 4 नहीं, 2, विवेक और वैराग। इंसान को बड़ा विवेकी और वैरागी बनना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, विवेकी वैरागी का मतलब संसार से उपराम। आओ मैं आपको ये क्रांतिकारी फरमान दूं। 15वें अध्याय में भगवान जी ने अपनी सूक्ष्म बात को समझाने की, जो हम आगे आगे जा रहे हैं ना, जो अध्याय आगे आता मैं स्पष्ट कह दूं, तो भगवान का ज्ञान सूक्ष्म हो जाता। आपने अगर ना नोट किया तो मेरे से नोट कर लो। जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरे अध्याय बातें सूक्ष्म है, तीसरे में और भी, चौथे में और भी, 5वीं में, 6वीं में और भी सूक्ष्म, और भी, और जब बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, वहां भगवान को दृष्टांत दे के समझाना पड़ता। भगवान समझ जाती है, ये मोटी अकल वाले, ये अल्पज्ञ जीव नहीं समझ पाएंगे, तो भगवान को उपदेश देने का फायदा क्या होगा अगर हम ना समझ पाए तो। हाँ, वाह भगवान, जहां भी आप दृष्टांत देखिए तो वहां समझना कि अब मुझे यहां पर एकाग्र हो जाना चाहिए। तो ये बात बड़ी सूक्ष्म है, मैं आपको ये बात पहले बता चुका, फिर कह रहा हूं, जहां दृष्टांत आए समझिए कि ये सिद्धांत मेरी समझ में नहीं आना था बिना दृष्टांत के। भगवान एक ऐसा सिद्धांत देना चाहते थे जो बड़ा सूक्ष्म है, तो दृष्टांत द्वारा दे रही है। शाबाश, जैसे कड़वी चीज कोई थोड़ा सा, जैसे नीम के पत्ते दादी लाती थी हमें घोट के, उसके बाद एक पतासा, दादी ने क्या कर दिया, सारा मुंह गंदा हो गया, पुत्र एक पतासा ले, हाँ दादी ले, कुली कर ले। तो दादी का ये एक नियम बना हुआ था कि नीम के पत्ते भी पिला देने गर्मियों में 6-7 दिन लगातार तक खून साफ रहे, तो दाने निकलाते थे पित पुत के, और मोटे मोटे गढ़ निकल आते थे, तो नीम के पत्ते 5-7 घोट के बच्चे को पिला दे। शाबाश, आहा, सीधे कहते सीधे पीने, सीधा पी ले,
मना मैं तेरे दादे को बुलाती हूँ, तो जब अपनी झोली में गिरा लेंगे, तेरे हाथ पकड़ लेंगे, फिर भी तो पिएगा। नहीं, मुझे मम्मा वैसे दे दे, साथ पतासा। इसी तरह जहां भगवान ने दृष्टांत दिया है वो पतासा है। देना क्या चाहती है? सिद्धांत समझाना चाहते हैं। सिद्धांत मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, दृष्टांत के द्वारा। अब 15वें अध्याय में तो बात बड़ी सूक्ष्म हो गई। भगवान तो क्या सूझी, एक पहले दृष्टांत दे दिया। ये संसार समझने के लिए मैं बता रहा हूं। बोलो मेरे भगवान, बोलो मेरे शहंशाह, ये संसार एक वृक्ष के समान है। और वृक्ष भी कैसा? जैसे आपके बाहर भगवान ने बहुत इतना विशाल पीपल का वृक्ष लगा दिया। कितना सुंदर पीपल का वृक्ष, और दिन ब दिन खुशी में फैलता जा रहा, खुशी में और भी फैल रहा। पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ बोलते हैं, अश्वत्थ। एक पीपल का वृक्ष संसार को वृक्ष कह दिया। लेकिन देवियों सज्जनों, ध्यान से सुनना, ये बड़ा निराला वृक्ष है संसार का। कैसे? जड़ें जिसकी ऊपर तले डालेंगे। इसके वृक्ष की जड़ें तो धरती के गर्भ में होती है, लेकिन संसार के वृक्ष की जड़ें ऊपर है, बाकी सब कुछ नीचे है। जड़ें, संसार की जड़ें कौन है? भगवान जी, जिससे सब कुछ बना है। भगवान जी तो सर्वव्यापी हो गए, जड़ें फिर अपने ऊपर हो गई। बाकी तो लोक के ऊपर देवलोक, हमारा मृत्यु लोक, और हमारे पैरों के नीचे पाताल लोक, ये नीचे नीचे हो गए। हाँ, जड़े, ये निराला वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और बाकी सब कुछ नीचे है। ठीक। अब भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? कल्याण। गेट कीपर ने कहा, कहां जा रहे हो? भगवान की ओर। नहीं जा सकते, पीछे हटो, तुम इस योगी नहीं हो। मैं इस योगी नहीं हूं। क्यों? मेरे में आकांक्षा है, मेरे में लालसा है, मेरे में उत्कंठा है। 3 शब्द, आकांक्षा, लालसा, उत्कंठा। जब उत्कंठा आती, फिर बेचैनी पैदा हो जाती है। आप में पूरी लगन लग गई, जब उत्कंठा तक पहुंच गया। उत्कंठा, हाँ, बर्निंग डिजायर। पहले शब्द होता है अंग्रेजी में डिजायर, फिर होती है लॉन्गिंग, LONGING, लॉन्गिंग, फिर होती है बर्निंग डिजायर। आहा, तो यार, तड़पना, रह न सकना। गॉड। अब जब उत्कंठा आती है, हाँ, फिर भी मैं आगे नहीं जाने देता, ये वैराग ने पकड़ लिया। क्या कह रहा है? जो तूने इतनी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बनाई, ये जो तेरे जड़ें फैलाई, ब्रांचेस फैलाई, ध्यान देना जरा एकाग्रता पूर्वक। जैसे ये दरख्त क्या है? ब्रांच, शाखा, प्रशाखा निकलेंगे, ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, सब ब्रांचेस का ये फैलता जा रहा। ये शाख निकली, इसमें से फिर शाख निकली, इसमें से शाख निकलाई, फिर आगे शाख, उसमें से शाख, इस तरह फैलता गया। शाखाएं, प्रशाखाएं, ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, दरख्त इतना फैल गया। शाख में से शाख, शाख में से शाख, शाख में से शाख। जैसे दादाजी के बेटे, हमारे पिताजी के बेटे, फिर आगे उनके बेटे, उनके जैसे, इससे बोलते हैं वृक्ष, वंशावली, वंश का वृक्ष। आगे आगे फैलते जा रहे। इसे वंशावली बोलती है। घर के जो है अपने परिवार की वंशावली, तो ये भी आगे कितनी फैल जाती है। अब ये हमारी क्या है? हमारी वासना है, हमारी इच्छा है, और जो आदतें गंदी पड़ गई है, वो हर एक में कोई न कोई गंदी आदत है। गंदी आदत किसे कहते हैं? जिसका परिणाम दुख। ये भी तो आदत पड़ी है सत्संग की, जाप करने की, सत्संग की, गीता जी के पाठ करने की, प्रातःकाल उठ के भगवान की श्री चरणों में हाजिरी देने की। ये भी तो आदत है, पर ये वो आदत है जो संसार की आदत को धो देती है, संसार की आदत को जला के रख देती है। भगवती, ये वो आदत है, ये बड़ी पवित्र पुण्य देने वाली आदत है। बाकी सब आदतें हट जाती है। शाबाश। आहा, अब संसार की जो हमने जाल फैलाया, वासनाओं का जाल, कामनाओं का जाल, आदत का जाल, ये फैलाया, हाँ, तो जवाब आता है, नहीं जा सकोगे भगवान की ओर। मतलब एकाग्रता नहीं आएगी, जाप करते करते रस नहीं आएगा। हाँ, अपने शरीर और अपने मन से परे नहीं हटोगे, बीच में रुक जाओगे, मन आपका ऊब जाएगा। मैं तो ध्यान लगाने बैठ गया हूं,
नहाया भी हूं, धोई भी हूं, अपनी तरह अच्छे कपड़े पहन के बैठ के मन नहीं लगता। मन कहां जाएगा जहां नहीं जाने देना चाहिए, इधर उधर यहां वहां। सूर्य 2:30 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, इतना पवित्र टाइम है, और मन कहां जा रहा है? बिल्कुल आवारा गर्दी करने, नालायक कहीं का। कभी पुरानी बातें गड़े मुर्दे को खेल लेता है, कभी भविष्य की ओर जा रहा है, वर्तमान में भी पता नहीं क्या क्या बातें सोच लेता है। आखिर में आप तंग आ जाए, नहीं मेरे निवास की बात में कभी रो पड़ती है आप, कभी आप फुट कर रो, भगवान में क्या करूं, मेरे पास की बात नहीं। मैं तो देख लो अपने आप से उठी हूं, अपने शरीर को साफ किया, नहाया धोया, और नहा धो के एकांत पे बैठती रियलाइज कि ये नहीं एकाग्र होता। ये आपके चिंतन में बैठता ही नहीं, ये तो आवारागर्दी करता रहता है इधर उधर। बस यही आके वैराग ने पकड़ा। हाँ, आगे जाना चाहती हो ना, तलीन होना चाहती हो ना, हाँ, जड़े इसकी मजबूत है 4 सू। ये जो तूने चारों ओर अपनी वासना काम में फैला दी। 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, एक तीसरा, दूसरा नहीं, पहला भी नहीं, तीसरा, चौथा भी नहीं, तीसरा। इसकी तूने इतनी मजबूत बना दी है जड़े, वासना, कामना, इच्छाएं, आदात, जिसका एक अर्थ होगा कैरेक्टर। अच्छा, इतने तूने पक्की कर ली है और चारों ओर फैल गई है। चारों ओर का मतलब बुद्धि में फैल गई, इरादे बुद्धि में फैल गए हैं, विचार मन में फैल गए हैं, और एक एक आदत हमारे अंगों में फैल गई। कोई विशेष चीजें देखने के आदी हो गया, रहा ही नहीं जाता। विशेष में ये बातें सुनने के आदी हो गए, रहा ही नहीं जाता। विशेष चीजें खाने के आदी हो गए, देख लो रहा नहीं जाता। मैं शब्द लगा रहा हूं बार बार। विशेष जगह जाने के आदी हो गए, पैरों से रहा ही नहीं जाता। हाय, विशेष कपड़े पहनने के आदी हो गए, हमसे रहा ही नहीं जाता। विशेष रंग के अच्छे लगते हैं आपको, विशेष, और विशेष के बाद बैठने की बातें, गप्पे मारने के आदी हो गए। हर एक नहीं गली की अच्छी लगती है आपको, जो बिल्कुल आपके, चाहे आप भली बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, हामी मिलाते हैं, प्यार करती है आपको, वो आपको अच्छी लगती है, वही आपको अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू योर टॉक, अकॉर्डिंग टू योर डायलॉग, अकॉर्डिंग टू योर मेंटल एटीट्यूड, आपको वही अच्छी लगती है। हाय, अब ये कितनी आदत पक्की है। सचमुच चारों ने बिल्कुल ठीक कहा। 3-4 रस्से, आप रस्सियां ली और उसको वट दे दिया आपने, तो ऐसे वटती हुई रस्सी का टूटना मुश्किल, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल है। जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। और हमने बरसों से पक्की कर ली है, बरसों से। जैसे 3-4 धागे मिला के अपने वट दे दिए, तोड़ो, लाशें पड़ जाएंगी हमारे दोनों हाथों पर, टूटती नहीं रस्सी। इससे जो आदत पक्की होगी, छोड़ो नहीं, फिर आप रस्सी तोड़नी हो तो कैसे, चाकू मारना पड़ेगा। हाँ, कई बार बंडल आपके पास आती हैं डाकखाने से या बाजार से कोई चीजें, तो गांठ पक्की हो जाती है, एक प्लास्टिक के धागे बन गए, रस्सियां बन गई है, तो सीधा करते हो, छुरी ली, चाकू ली, यूं काट दिया, चल आप खोल गया फटाफट। आप ये एक एक आदत कैसे छोड़े? आंख का बुरा देखना, कानों का, कोई एक अंग हो तो छोड़ भी दे, ये आदत देखिए। और फिर बरसों से है चीजें अच्छी अच्छी देखना, शिमले में जाना, कश्मीर में जाना, अपने आप को सजाना, कपड़े सुंदर देखनी, अपने चेहरे को अच्छा बनाना, तकते रहना, सिनेमा जाना, और बात टीवी घर में देखती रहना इत्यादि। इस तरह कानों के विषय कितने, विशेष गाने, विशेष बातें, विशेष संपर्क अच्छा लगता है। फिर 10 हैं, there are not only one but so many, and now how to withdraw, how to control, इन सारी बातों को कैसे किया जाए? तब आप वैराग कहता है मैं आपकी मदद करता हूं। तो मेरे भगवान का फरमान बहुत कमाल का वैरागी श्लोक और हमें क्रांति दिलाने वाला। जड़े इसकी मजबूत है 4 तू शमशीर तजरीद ते काट तू। तजरीद कहते बेटे वैराग रूपी कुल्हाड़े से पहले इन्हें काट। वैराग रूपी कुल्हाड़े से दृष्टांत देखिए क्या कमाल का दिया। तूने जाल फैलाया अपनी वासना कामना का और इतना सघना वृक्ष बना दिया। अगर कल्याण चाहता है पहले इन्हें काट,
किससे? वैराग से। वैराग से। और कोई साधन नहीं। जैसे कोई चीज काटी जाती है चाकू से, और जरा बड़ी हो तो छुरी से, और बड़ी हो तो फिर कुल्हाड़ी से है। हमें काटना पड़ेगा, वृक्ष की जड़ें हैं तो हमें कुल्हाड़ी चाहिए, और उसकी धार बड़ी तेज हो कि मारते जाए, और कुल्हाड़ी की जो है धार वो वृक्ष के अंदर धसती जाए, लकड़ी ऊपर की कटती जाए, और कुल्हाड़ी और अंदर और अंदर और अंदर, ओह जड़ कट जाएगी। इस तरह वैराग तेज चाहिए। हाँ, इस वैराग तेज के लिए विवेक तेज चाहिए। विवेक का मतलब है भगवान ने दो चीजें मिलाई है, सत असत, हक को बातल, हक को बातल, दो भगवान ने मिला दी खिचड़ी की तरह। और सत क्या है? भगवान जी। असत सारा संसार, और जो असत संसार है ये जा रहा है। हाँ, फिर मन हटा ले। जो चीज जा रही है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, उसे अपने मन को खींच ले, ये वैराग है। और जो नहीं खींच सकता वो इस मार्ग के काबिल ही नहीं। जो समझता है कि ये असत्य है और जा रही है और दुख देने वाली है, और खींच नहीं सकता, भगवान कहते हैं उसे कान से पकड़ करके इस क्लास से बाहर निकाल दो। है वो इसके योग्य नहीं है। जो समझ भी चुका है कि यह असत्य दुखदाई है, इवन देन मन को विड्रॉ नहीं कर पा रहा, फिर भी मेरी भगवती अपने मन को खींच नहीं पा रही। वो इसके योग्य नहीं है? वो नहीं योग। भगवान खुद कहती है वो जाहिल है और अक्ल में काम कार न दूधा में डाले, उनकी अक्ल कच्ची है। उनको ये बातें मत सुनाओ, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी मेरी बेटी का समय नहीं आया। ये मैंने पहले ही भगवान देखी है। भगवान तो एक ही है, दो चार तो है नहीं। जो खुद कहती है ये मेरी वाणी के काबिल नहीं, उनको सत्संग मत लाओ, उनको गीता मत कहने के राय दो कि वो गीता पढ़े। नहीं, अभी वो काबिल ही नहीं है। अभी कोई होगा, दो चार जन्म के बाद वो काबिल होंगे। ये देखिए भगवान कह रही है, ये राज उससे मत कहे जो आप जो मेरा भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जिसके अंदर आग नहीं लगी अपने कल्याण की, न उससे जो सुनने का खाह नहीं, तड़पी नहीं जिसके अंदर ये रात उससे। ये भगवान कह रही है ये रात उससे मत कहे, वरना भगवान कहते हैं पुण्य की जगह पाप होता। क्योंकि इन बातों को अपना नहीं सकेगा, संसार से कुछ मन टूटेगा, ना इधर का ना उधर का, दोनों तरफ किनार। फिर हमने पाप कमाया, पुण्य तो ना किया। इतना उसमें संस्कार नहीं अच्छे, संसार की कुछ असलियत बता दी तो कुछ मन शक्ति बन जाएगा संसार से। मैं दुख पा रही हूं, यू भी लक्षणकारी है तो दुख के, इधर अपना नहीं सकती, कहां जाएगी ऐसे? पूर्णपेन संसार के अंदर कर्म नहीं कर सकेंगे, पूर्णपेन वो जा नहीं सकेगी। आपने फिर जुल्म किया उसके ऊपर, इधर आ नहीं सकती, उधर शक पड़ गया, वाकई मैं तो ठीक नहीं कर रही, तो फिर इधर कर, इधर संस्कार नहीं है, तेज विवेक वैराग नहीं है, तो क्या बनेगा? फिर ऐसा हमने अन्याय कर दिया। इसलिए भगवान आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन चार जगह रोका है ना। उनको अभी नहीं कहना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उनका समय नहीं आया। वाह, नहीं नहीं, अभी मन के कमजोर है, अभी वो दुविधा में है, अभी उनकी ये दुर्दशा है, इरादा ना हो उनका, रहेंगे ख्यालों में उलझे रहेंगे अभी। वाह, उनकी अभी ये हालत है, दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। अभी नहीं, आइए जरा अपनी ताई देख ले। तो भगवान जी पहले कह रही है, पहले समझा रही है। जब हमें समझ आ गई कि यह असत्य है और सत्य केवल भगवान जी है, तो फिर सीधी बात है हट जाए। दनाई इसमें है, वो भी थोड़े से जीव होंगे। डॉक्टर साहब ने बताया मुझे आपके लिए खांड अच्छी नहीं, ठीक है, छोड़ देनी चाहिए। प्रयोग करना है तो बहुत कम किया करो, ठीक है। बहुत ज्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। पता लग गया हानिकारक है, छोड़ दो। फिर भी नहीं छोड़ सकते तो ऐसे मरीज अपनी मौत को बुला रहा है। जो परहेज नहीं करता तो मैं बताऊं आपको, ऐसे मरीज को डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कफन लेकर के ना अपने सराने में रख लिया कर। जो परहेज नहीं कर सकती, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो वो कफन पहले ही अपना तैयार रख ले, नीचे लपेट लिया, ऊपर सराना रख दिया, ताकि तो है सिलवटे ठीक रहे, खराब ना हो जाए। कितनी गंदी बात है कि कफन अपना लेके सराने के नीचे रख लो। ये चीजें तुम्हें तबाह कर रही हैं और तुम मानती रहे हो, फिर भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है, फिर कफन तैयार करो। इसी तरह जब हम कल्याण करना चाहती है, ये वृत्तियां हमें तंग करती है और हमारे मार्ग में बाधा है। हाँ, छोड़ देनी चाहिए। जो आ गया ये मार्ग उनके लिए,
जो लक्ष्मण की तरह भगवान के सामने कहता है जो आज्ञा। लक्ष्मण जी मेरे प्रभु, मजार उसकी जबान कट जाए अगर उसने इनकार किया हो। आपने रामायण पढ़ी है, ये सुनी होगी या टीवी में देखी होगी। हर समय सिर झुक, जो आज्ञा। लक्ष्मण जो आज्ञा, जाइए और जो आज्ञा। हर बात इस तरह आपका मन बन जाए, जो आज्ञा। हाय हाय, ये जो भी कहेंगे मेरे कल्याण के लिए कहिए, मार्ग है उनके लिए जिनका मन सिर झुका के कहे जो आज्ञा। मैं हाजिर। देखिए संसार की चीजें असत्य है, दुखदाई है, इनसे तूने हट जाना है, तू दुख पाएगा, जो आज्ञा। है शाबाश, तू दुख पाएगा नहीं, मैंने तो कल्याण करना है। भगवान कहते काटता जा इनको वैराग की कुल्हाड़े से। जो गंदे इरादे, सुनो जरा मेरे भगवान की बात, सुनो मेरी देवियों। गंदे इरादे यानी अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, और कर्म करके बन गई अशुभ आदत। भगवान के लेख वैराग का कुल्हाड़ा काटता जा, तेरे अशुभ इरादे न रहे, जो आज्ञा। तेरे अशुभ विचार न रहे, जो आज्ञा। तेरी अशुभ एक्टिविटीज बिल्कुल न रहे, जो आज्ञा। अशुभ तेरी संगत खत्म हो जाए, जो आज्ञा। बाकी क्या रह गया? रहे रब दा नाम। एक भगवान रह जाएंगे और भगवान का उपदेश रह जाएगा। बस अगर हम चीज सारों को रिमूव कर दे, लेकिन वैराग से, मेरे कहने से तो वैराग जागेगा। हम लोग तो अलार्म होते हैं आपके विवेक और वैराग को जगाने के लिए। जब विवेक वैराग जाग जाती, बस फिर अपने आप, जब सोया हुआ जाग गया, बस अपने जो कर्म कर रहे हैं वो अपने आप करने लग जाएगा। तो भगवान काटो इनको, जो आज्ञा मेरे प्रभु। कितने हल्का हो जाता है इंसान जब वैराग से अनवांटेड की तरफ से मन हटा लेता है। अंग्रेजी में अनवांटेड बोल रहा हूं, अपनी भाषा में बोलिए अवांछनीय। अवांछनीय प्राणी पदार्थों से अपने आप को खींच लेना, अवांछनीय प्राणी पदार्थों से अपने आप को निकाल लेना, वो बड़ा मुश्किल है। कल युग में ये बातें सुनाई जानी और सुननी जानी बड़ी मुश्किल, क्योंकि सारी गलतान है अवांछनीय में। इरादे अशुभ, विचार अशुभ, कर्म अशुभ, संगत अशुद्ध, खाना पीना रहनी सहनी सारे तो अशुभ है। किसको क्या समझाओगे? एड़ी से चोटी तक गले पड़े हैं क्या आदत में, विचारों में और गंदगी। उन्हें क्या कहा जाए, किसी को क्या समझाया जाए? उनको पता ही नहीं वैराग, और वैराग उनके बस की बात है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। हाय 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 हाय, वो मैं फरमान दूं भगवान का, जो मेरे भगवान ने कहा, वो खुद काम गए कामनाओं में मस्त। समझाओ इनको, वो खुद काम गए कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालीब जन्नत परत फंसे जिनके दिल रहते अफाल में। हाय गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं। क्यों? अकले इरादी की यकसू नहीं। उनका इरादा ही पक्का नहीं होता। एक इरादा करते हैं तो दूसरा इरादा, दूसरा इरादा, तीसरा इरादा कर लिया, इरादे बदलते चले जाती हैं। तो क्या होगा? विल पावर कमजोर, अर्थात हमारी संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर। ऐसे नर नारी कुछ नहीं कर सकते जिनकी संकल्प शक्ति इतनी निर्बल हो चुकी है। बात बात में जो बदलते रहती हैं ना, बात बात में बदल दिया, ऐसे कोई विश्वास नहीं होता। शाबाश, भगवान करे आप में ये कमजोरी ना आने पाए। तो भगवान रह दे रहे, पहले काटो वैराग से, अपना रास्ता बनाओ, अपने अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं छोड़ दो परे, अशुभ संगत छोड़ दो परे। कितनी हिम्मत चाहिए मेरे बच्चे, कितनी हिम्मत चाहिए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों। इनको छोड़ देने में, बुद्धि से बुरे इरादे निकालने, बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरी संगत से अपने आप को निकाल लेने में कितना तेज विवेक, कितना तेज वैराग और कितने पिछले जन्म के तेज शुभ संस्कार। मजाक थोड़ा है। एक आदत नहीं छूटती और यहां अनेक आदतें छोड़ देनी है, अनेक है मेरे रब्बा। छोटी चीजें, छोटी एक आती है। एक को आपने कहा भी सही, अच्छे नहीं लगते हैं, आप ये क्या करते रहते हैं, सिर के बाल यूं लेके तोड़ते रहते हैं सभा में, अच्छे नहीं लगते। अच्छा, फिर आपने फिर कहा, हाय परमात्मा कसम, मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं बाल तोड़ी जा रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं। इतनी मामूली सी आदत है, पता नहीं कब से तोड़ रहे हो। बड़ी आदत, एक की आदत है क्या, अपने बटन को लेके ना यूं करती रहती है, यूं
अच्छे लगते सब में बैठे हुए बटन को यूं करते रह रहे, यूं मुझे पता ही नहीं लगता, मैं जली तो लगती होंगी पर मैं क्या करूं, मैं यूं करती रहती हूं। अब ये अच्छा लगता है, आज ये नहीं आ सकती, पता है कि ये डिसेंट नहीं है, इनडिसेंट है, इवन देन हम ऐसे करते रहती हैं, हम ऐसे करते रहेंगे। और ये तो कई आदत है, तो आग लगी पड़ी हो अपने मन के अंदर कि मैंने अपना कल्याण कर लिया, मेरी आयु जा रही, मेरे दिन जिंदगी के थोड़े रह गए, कुछ कर दिखाऊं, शाबाश। वो फिर हाथ धो लेते या अपनी कमर कस लेती है कि ये तो मैंने करना ही है। इन्हें काटो इन्हें शमशीर तजरीज से काटो, वैराग की कुरान से काट के नए बन जाओ। मेरे भगवान आपको प्रेरणा दे रहे, देखते रहना। अब इरादे शुभ है ना, अशुभ इरादा तो नहीं तेरे अंदर, सीधा टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर। ईश्वर की अमा किया जिसने हस्ती कदरिया रवा। अब तुम उसे कहे श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्ण मेरे प्रभु तेरी शरण लेके आ रहा हूं, आपका सहारा लेके आ रहा हूं मेरे प्रभु, मेरे मालिक जी, मैं आपका सहारा लेके आ रहा हूं। इतना कह के नहीं, क्या कह के, ऐ त्रिलोकी को बनाने वाले त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन मुरारी, मैं आपकी शरण लेके आ रहा हूं। 3 लोकों को बनाने वाले किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए हैं, मैं उस भगवान की शरण लेने, मजा आ गया ना। चारों ओर से हट के जो कह रहा है मैं आपकी शरण, उस वाकई उस शरण ले लेगा, शरण पकड़ लेगा जरूर, जिसने चारों ओर से अपने हट लिया। क्यों नहीं हमारे पर कल्याण, हमारे पर हम असर होता। हम शरण तो अनेक के लिए रखी है, फिर रब के साथ क्या शरण ले। मन में तो अनेकों को फंसा रखा है, अनेकों की अटैचमेंट है, अनेकों की वासनाएं, अनेकों की कामनाएं हैं। अब तो फिर कैसी ये बात बने, ये हो कैसे मेरी भगवती हो, मेरी देवी हो, ये बात बनेगी कैसे। अनेकों की थोड़ा होता है, एक तो जिसने अनेकों को तोड़ दिया, हंसना व्यवहार कर रहा है, मन में जगह नहीं दे रहा, उसकी शरण पक्की जाएगी भगवान की। वो बड़ा दाना है। अब उसके लिए कह रही है, तो भगवान को समय कौन से भगवान, जो त्रिलोकी को बनाने वाले हैं, भले ही तो राम कहे भले ही तो कृष्ण कहे। ये जरूर मन को कह रहा हूं, जिन्होंने ये सारा संसार रचा है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, मैं उस भगवान की शरण ले रहा हूं, मैं उस परम पिता की शरण ले रही हूं, मैं उस अपने इष्टदेव महाराज जी की शरण ले रहा हूं। किया जिसने हस्ती का, भले ही नाम कुछ रखते जाओ, लेकिन भगवान की परिभाषा ये हो, नलायक नाम के ऊपर लड़ लड़ के भारत में खून खराबा करके नरकगामी बनते रहे, नाम के ऊपर लड़ते रहे। जिन्होंने नहीं चलना वही नरकगामी बन रही है। राम और कृष्ण में भी कोई फर्क है, इस नाम पर लड़ाइयां चलती हैं। शिव और जो है भगवान विष्णु को पर लड़ाइयां चलती हैं। ये वो गंदे व्यक्ति हैं, धर्म के ठेकेदार, जो चलते नहीं, सिर्फ बकबक करना जानते हैं, जो धरती पर बोझ है और भगवान को नाराज कर रहे हैं। वो वही तो है। क्या हो गया अगर नाम में अलग हो गया तो? वही मेरे राम है, वही मेरे कृष्ण है, वही अगर अल्लाह कहते तुम्हें अल्लाह कहने में खुशी है तो भगवान समझते ये मेरा ही नाम है। अगर तो वैगुरु करके भगवान को रिझाना चाहते हो तो भगवान जानती हैं, भगवान को किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं ये मेरा ही नाम ले रहे हैं। क्यों ना हमारी बुद्धि में, उनकी बुद्धि में नहीं आ सकता। ये समाज है, नदियां एक घाट बहु तेरे, नदियां एक, हिंदुस्तान की इस कहावत को ले लो, नदियां एक घाट बहु तेरे। मानो ये इतनी बड़ी नदी बह रही है, हाँ, तो इसके अंदर आने के, प्रवेश करने के, इधर भी घाट है, इधर भी घाट है। घाट का मतलब बेटी सीढ़ियां बनी होती हैं, हाँ, उन्हें घाट कहती है। विशाखा इधर से आ जाओ, इस घाट से उस घाट से उस घाट से, लोगों ने अपने सुख के लिए घाट बनाए हुए हैं। बल्कि बड़े बड़ी जगह देखी गया क्या, वहां पर औरतों के घाट अलग गए, मर्दों के घाट अलग गए। अच्छा, और तो और जाति अनुसार घाट बने हुए हैं। कई नफरत करती है तो उन्होंने कहा भी हमारा घाट है, लेकिन नदी तो एक है ना, पानी तो एक जैसा भर के ले जाएंगी। अरे कितना अच्छा, नदियां एक, आप बोलो, बहु तेरे, नदियां एक, अति बोलो ना, नदियां एक। इसी तरह भगवान मेरे एक, नाम बतेरे, मेरे कृष्ण एक, नाम बतेरे, मेरे राम एक, नाम बहु तेरे।
अपनाने वाला कभी नहीं लड़ाई झगड़ा करेगा या कटाक्ष करेगा. He knows fully well that Almighty is one. Maybe so many names. He is being called by so many names. Maybe, but God is one. ये मेरे मालिक ने उसको मन में बिठा दिया है कि जात तो एक है. आहा, नाम उनके अनेक होती है. होने दो, किसी कोई नाम अच्छा लगता लगे. हमें इस जन्म में भगवान कृष्ण नाम पुकारने में रोमांच होता है, प्यार आता है. आहा, प्रभु का नाम लेने में बड़ी खुशी आती है, जाप करने में खुशी आती है. हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लेकिन जब कोई नाम लेता तो प्यार आ जाता है. भगवान की बातें सुनते हैं तो वह प्यार आ जाता है. और किसी को करते करते हमें तो कभी कटाक्ष किए नहीं, जो तो मर्जी लिए जाओ. लेकिन ये समझ लो, कोई भी किसी नाम से भगवान को याद करे, ये समझ लो कि जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो सृष्टि बनाने वाले. कहे मुझको परमेश्वर की अमा, चल उस भगवान की शरण ले. लेकिन ये दिमाग बुद्धि अंतःकरण में रखता हुआ किया जिसने हस्ती का, भगवान ने सबका घर पूरा कर दिया. सबका घर पूरा हो गया जब ये कह दिया जो त्रिलोकी बनाने वाले तेरे भगवान, हाँ तेरे अलमिया, हाँ हाँ उन्होंने ये वो खालिक मखलूक बनाने वाले गए. माई गॉड इज क्रिएटर, ही इज क्रिएटेड द वर्ल्ड. सो आई से माई लॉर्ड इज कृष्णा, उन्होंने सारी त्रिलोकी को बनाया है. हाँ हाँ भगवान राम को, हाँ हाँ रम रही है एक एक कण के अंदर वो मेरे राम. हम भी यही कह रही है, रम रही है कण कण में वो मेरे राम. हम भी यही कह रही है, खींचता है अपनी ओर हर एक को वो मेरे कृष्ण. कृष्टि इति कृष्णा, जो एक एक जीव को अपनी ओर खींच रही है वो कृष्ण होता है. अपनी ओर खींचने वालों को आप कहते हैं रम रहे हैं हर एक कण, वो एक ही बात है. वो अलमिया कहती है कि वो अलमिया जो नूर रूप में, ज्योति रूप में चारों ओर फैले हुए हैं. हाँ ये कहे, पर ये भी कहे कि उन्होंने ये खरकत बनाई है. हाँ बस बराबर हो गए. आप बराबर, यानी जात में कोई फर्क नहीं, नाम में फर्क पड़ते रहो. जात में कोई अंतर नहीं कहना चाहिए. जिन्होंने चलना है मेरे बेटे, जिन्होंने चलना है वो समझते हैं परमात्मा एक है, नाम अनेक है. बोलो वाटरमेलन, बोलो आप हिंदवाना, बोलो आप मतीरा, पर है तो वही चीज, तो वही है ना. जिसको आप तरबूज बोलते है तो वही. अंग्रेजी में वाटरमेलन बोलते हैं पर चीज तो तरबूज है. पंजाब वाले हिंदवाना बोलते, हिंदवाना खाना, हिंदवाना अरे खाना, हिंदवाना खाना था. तो वो हिंदवाना कह रहे, वाटरमेलन कह ले, ये तरबूज कह ले, चीज अनेक तो नहीं, नाम अनेक हो गए लेकिन वो तरबूज एक है. ओए माय लॉर्ड, ओए वो मेरा रब एक है, चाहे नाम उसके अनेक. रब एक नाम अनेक, रब एक नाम अनेक. ये अनादिकाल से ऐसा चलता आ रहा है. अपनाने वाला कभी नहीं लड़ेगा. जिसने नहीं अपनाना वो बक बक करके भगवान की नजरों से गिर के नरक की ओर जा रहा. जो भगवान के नाम पे लड़ता नहीं, भाई नहीं, जात हुई है, चाहे हिंदवाना कह लो, चाहे तुम वाटरमेलन कह लो, और चाहे तुम कुछ उसका और नाम रख लो, हाँ चाहे तरबूज रख लो उसका, ठीक है. ये हमारे कृष्ण कह रही है. लेकिन ये जो कहेंगे मुझे भगवान की शरण, ये उनका कहना सफल होगा या भगवान सुनेंगे भी उनकी. मैंने कहा, आपने कहा श्री कृष्ण चरणौ मम, पर सुनाई नहीं होगी. क्यों? अगर हम चारों ओर से काट के नहीं आए, हमारी सुनाई नहीं होगी. आज नहीं हमारी सुनाई हो सकती. हम लाख कहते रहे, हजार माला रोज फेरे, मैं सच्चाई से कह रहा हूं नहीं सुनाई होगी. अगर हमने अपने मन के टुकड़े कर रखे, अगर हमने मन के पूर्ण पे भगवान की शरण नहीं ली, नहीं सुनाई होती ना. उनको मेरे भगवान कहती है, बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार, अनेकों की शरण ले रखी है और फिर मुझे कह रहा है श्री कृष्ण शरणम मम. मैं भगवान की शरण लेता हूं. भगवान की शरण लेने वाले अनेकों की शरण नहीं लेते, वो फिर केवल भगवान की शरण लेती है. प्रेम का ये तकाजा है कि वो एक और झुकता है, अनेक और नहीं झुकता. क्योंकि प्रेम में भगवान की शक्ति है. प्रेम दो और नहीं झुकेगा. प्रेम को परड़ा कहा गया. प्रेम तराजू है, हाँ, जिसका परड़ा एक और झुकता है, दो और नहीं झुकेगा. क्योंकि परड़ा किसका झुकता है? तराजू का, जिसमें कोई भारी चीज रखी जाए. ध्यान देना कितना अच्छा काम है कृष्ण ने. तराजू के दो परड़े, हाँ, तो एक परड़ा जमीन पे आया पड़ा, एक आकाश की ओर जा रहा. क्यों? जो जमीन पे पड़ा उसमें वट्टा रखा हुआ है,
शायद उसमें किलो का वट्टा है, उस वट्टे के बोझ से वो जो परड़ा है वो नीचे आया हुआ है। हाँ, तो किसी का मन कहाँ झुका होगा? जिसमें जिसके गुण रखे होंगे, गुण वट्टे का काम कर जाते हैं। ध्यान देना मेरी भगवती हो, मेरी देवियों, सज्जनों, मन किधर झुका होगा? फिर मैं कहता हूं ये तकड़ी आपके सामने और इसके ये दो परड़े, ये किधर झुका हुआ है? कौन सा पड़ा झुका हुआ है? दाया। क्यों? इसमें वट्टा है। हमारा मन किधर झुका होगा? जिसके गुण हमारे मन में आएंगे, मन उधर झुक जाएगा। अरे देख, मन बड़ा चालाक है, बड़े होशियार है मेरी मैया, मेरी बेटी। किधर झुकता है? जिधर के गुण देखता है। तो भगवान हमें गंदा कहेंगे ना, अनेकों में गुण देखें और ये नहीं पता लगता कि ये गुण जो मैं माँ बाप बहन भाई पति पत्नी में देख रहा हूं, गुरुदेव में देवताओं में देख रहा हूं, ये गुण आए कहां से? भगवान से। तो फिर मैं भगवान में गुण देखूं जो सबको दे रही है। हाय, एक बड़ा अच्छा फरमान मेरे प्रभु का 10वें अध्याय का, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मंबा मेरी पाकजात। अर्थात जहां भी कोई गुण देखा जाए वो समझा जाए ये गुण भगवान ने इनको अधिकारी समझ के दिया। शाबाश, ये गुण भगवान का है जो अधिकारी समझ के दे रखा है, अधिकारी समझ के दिया है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि सोर्स ऑफ क्वालिटीज ऑल माइटी, गुणों का घर भगवान जी, गुणों का घर भगवान जी, गुणों का घर भगवान जी। देखिए देखिए, गुणों का घर भगवान जी। शाबाश शाबाश शाबाश। घर में कभी कभी तू मैं हो जाती थी बहन भाइयों की। आने दे पिताजी को, आने दे आने दे आने दे। पिताजी आते शाम को, हाँ रोटी खा लेते, बाद में माँ कहती कुछ कहना तो बाद में रोटी खा ली, रोटी खा ली, अब पकड़ लिया पिताजी ये बात अच्छी नहीं। बहन ने मानो पिताजी को पकड़ लिया, बेटी क्या बात? बोलो क्या बात? नहीं, रो पड़ी। रोती क्यों है? ये बात अच्छी आप नहीं करते, मेरे से गलती होती है। हाँ देखो भैया ना, हाँ भैया ने ना अपनी कमीज वो लटकाई थी किल्ली पर। उन दिनों बच्चे हैंगर उंगर हम जानते नहीं थे और ना गार्डन के पेटियां में पता ही नहीं था। आया और किल्ली से लटका दी, इसके पीछे लगा उसकी डंडी सी कमीज के साथ, ऊपर उधर लगा, उसके फंसा दिया। चा वो लटक गई, जैसे बकरे लटकते हैं कसाई की दुकान पर। ऐसे लटका दी चुपके जू, जो लटका दी तो कहीं कर दिया होगा, बहन ने देख लिया होगा। हाँ पिताजी अच्छी बात नहीं, क्या आपने मुझे रुपया दिया था ना? हाँ भैया के जेब में तो 2 रुपए गए, फिर उसने रुपए तो आपसे लिए है ना? बेटी लिए तो मेरे से, फिर आपने क्यों? मैं आपकी लड़की नहीं। सुनो सुनो, सगी बेटी कह रही है, मैं आपकी लड़की क्यों नहीं? तू बड़ी है वो छोटा है, आपने तो मुझे रुपया दिया उसको 2। मेरी बात पर विश्वास है? हाँ बेटी मेरी जेब में 2 थे, टूटे हुए नहीं थे ना। तब मैंने भैया को ये भी कह दे, पूछ ले उससे कि कल तू नहीं मांगेगा। अच्छा अच्छा पिताजी मुझे माफ कर दो, कल तो नहीं मांगेगा? तूने आज और कल दोनों का ले लिया? हाँ जी। मैंने 2 दिन के लिए टूटे हुए नहीं थे। तो बहन को क्यों शक पड़ा? रुपए तो पिताजी देती है ना। हाय ये बात मुझे याद है, रुपए कहां से आएंगे? कमाने वाला तो हमारे तो एक ही होता था, हेड ऑफ द फैमिली, वही कमाते थे। एक की जेब में 4-5 के हाथ, उसी से निकालते रहते थे। कमाने वाला तो वही है, हेड ऑफ द फैमिली वही है, अर्निंग हैंड वही है। हाँ इसी तरह समझिए, जैसे हमने समझा हेड ऑफ द फैमिली वही है और वही कमाई, एक कमा रही और सबको फरमाइशें पूरी करते हैं। इस तरह गुणों का घर भगवान जी, गुण उन्हीं से निकलती हैं जैसे सूरज से शुआएं या किरणें निकलती हैं। हाँ तो फिर हम जब गुणों के घर भगवान जी है तो हमारी कितनी भूल हुई जो हमने पिताजी में गुण देखे। क्या देखने पाप है? नहीं पाप नहीं। मेरी मां में ये गुण, मेरे पिता में, मेरे गुरुदेव में, मेरे देवता में, ये कहना पाप है? वैसे तो ठीक आप कह रही हैं, कहना पाप है। देखो स्वामी जी ने हमें कह के जगा दिया, ये कहना मेरे गुरुदेव में ये गुण है पाप है, मां में ये गुण है ये पाप है, ऐसा कहना पाप है। तो क्या कहना चाहिए? मेरे पिताजी के कितने अच्छे भाग्य जो भगवान ने ये गुण इनको दिए। ये बात, मेरी मां कितनी भाग्यशालिनी है जो मेरे प्रभु ने इनको ये गुण दिए। अगर आप ये कहना सीख जाओ मेरे पतिदेव के कितने अच्छे भाग्य है, मेरी पत्नी कितने जो मेरे भगवान ने इनको, तो क्या होगा? हमारा पूरा पेन मन भगवान में लग जाएगा। क्योंकि भगवान से ये गुण आए गए, मां में कोई गुण नहीं थे, भगवान ने इनको अधिकार नहीं समय का, डिजर्विंग समय के दिए हैं। गॉड हैज बिस्टोर्ड ऑल दीज क्वालिटीज। तो हमारा मन कहां जाएगा? भगवान की ओर। और बहुत अच्छा नुकता ये 10वें अध्याय का, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मंबा मेरी पाकज़ात। अब आपका मन भगवान की ओर झुकेगा। हाँ
अब आपका क्या होगा? व्यवहार आप सारों साथ कर रही हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार, लेन देन कर रही हैं, सेवा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मन के झुकाव का है भगवान की ओर समझो। जो हमें समझाया गया हमारे से समझ लो, हमने वही समझाना है जो हमें समझाया गया। मॉनिटर वही पढ़ाएगा जो उस मास्टर जी ने उसे पढ़ाया है। फिर अब मन क्या होगा? हमेशा भगवान की ओर झुका रहेगा। अच्छा, गुण तो हमने भगवान में देखे और बिना गुण के मन झुकता नहीं, याद रखना, बिना गुण के मन झुकता नहीं। नहीं बाबा, स्वार्थ हो जाता है। तो स्वार्थ भी क्या रख रहे हो? मेरी यह बात पूरी कर देगी, तो पूरी करने में मैं समर्थ है ना? हाँ, तो समर्थता का गुण कहां से आया? आए मेरे रब्बा, ये भगवान ने दिया है। तो ये कभी अभी से अपने आप को ठीक कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। गुणों का घर भगवान जी, और जिसमें जो गुण जिनके साथ हमारा संपर्क है, ये हम अपने मन में रख ले कि ये गुण भगवान जी ने इनको अधिकार नहीं या अधिकारी समय के दिए। करो व्यवहार, करो प्यार, लेकिन मन झुका रहेगा भगवान की ओर, क्योंकि भगवान ने ये गुण दिए हैं सारे इनको। हाँ, अब आपको मजा आएगा, अब भगवान आपकी सुनेंगे। जब आप कहोगे तो कहे मुझको परमेश पर हो, मैं आपकी शरण ले रहा हूं। भगवान कहेंगे कपटी नहीं, बिल्कुल इसने मन से मेरी शरण ले ली। मन से 32 दांतों से बकवास करते रहे, मैं तो आपकी शरण ले रहा हूं, मैं तो आपकी शरण। भगवान को कौन धोखा देगा? जो अंतर्यामी है और सब कुछ जानने वाले, सर्व ज्ञाता है। वो कहेंगे कितनी कपटी है ये, अनेकों की शरण ले रखी है और आटे में नमक की तरह मुझे डाल रखा है। आटे में नमक की तरह मुझे डाल रखा, थोड़ी बहुत ही रब की शरण ले ली। तो ये तो नहीं ना, फिर ये तो रब सुनाई नहीं होती। ये पहले क्या बड़े चालाक है हमारे प्रभु, इन्हें काट कर ढूंढ, ध्यान देना, पहले इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले कट फिर नट, पहले कट फिर नट, नट मैंने भागना, पहले काट फिर दौड़। पहले काट, अगर तो कल्याण करके मरना है मेरी देवी, और कल्याण करके 4 दिन जिंदगी काटनी है, तो सुन लो भगवान की बात। इन्हें काट कर, है हम तो पखंडी बने फिरते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में। क्या हो रहा है? धर्मस्थान में पखंडी पखंड है, इतनों का सहारा ले रखा है। फिर साथ ये भी कहती है भगवान तेरे बिना तो मेरा कोई नहीं, ये भगवान मात पिता तुम मेरे चरल पलू के चके पल बुचल पलू के चके। भगवान जानती है ये पखंड है इनका। मात पिता तुम मेरे, अब ये काट के कह रही है, हर चारों तरफ से हट के कह रही है। नहीं तो फिर लोग क्या भगवान को धोखा दिया ना? मात पिता तुम मेरी शरण पड़ू किसकी? आगे किस मुंह से बोलोगे? तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। किस जबान से बोलेगी? तुम बिन और ना दूजा, मैं किसकी आस करूं? आपके सिवा कोई है ही नहीं मेरा कल्याण करने वाला, मुझे सुख देने वाला। आप ही तो सर्वस्व, आप ही तो हर एक की ताकत बने हुए, आपकी हर एक की जान प्राण तो आप है। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है खैर। अब आपकी सुनाई होगी अगर मन एक और झुका हुआ है। देखिए ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे अभिषेक जाप कर लो, भगवान जानते पखंडी है अनेकों को बसर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप खुद देखो, छोटा सा आपका शरीर है और छोटा चिड़ी वाला आपका मन है। हाँ, श्रीमान को पूरा पेन माफ करना मेरी बेटी, मैं पिता तो मेरी बेटी नहीं प्यार करेगी तू। अगर ये मन में है कि ये और भी बसाई फिरता कोई है, अगर ये शक भी पड़ जाए कि ये किसी और से भी प्यार करता है, आपका मन में प्यार नहीं उमड़ेगा, आपका मन द्रवीभूत नहीं होगा। ये पता लग जाए सही कि किसी और को भी चाहती है, तो आप नहीं, क्या है तू प्यार से बोलती नहीं, मैं कैसे बोलूं? आप मुझे सच सही बताइए, आप किसी और को नहीं चाहते? हाँ, तो लख लाना तो मुझे, फिर आपका मन टूटेगा। तो रब कैसे सहन करे जहां हम अनेकों के साथ मन लगाई फिरती। आप ध्यान दे लो ना, आपके तीनों चारों कपड़ों को लग जाती है आग। ये नहीं कि सफेद आग के लाल आग रब में न जाने, लगती नहीं आग, लगती है। मैं तो कभी ना बर्दाश्त करा, कभी करेगी बर्दाश्त? मैं तो कभी ना करा, मैं तो मां के पास जाऊं फिर कभी ना हूं। और फिर रब कैसे बर्दाश्त करेगा? जिस रब ने कहा है वो करते गए खालिस इबादत मेरी, आए
मेरे कृष्ण हमें ऐसा बना दे, वो करते हैं खालिस इबादत मेरी, वो यक दिल जी में न रखे दुई। कितना चोटी का फरमान। वो मेरी पवित्र भक्ति करती हैं, क्या मतलब? उनका मन कहीं और नहीं लगा होता, वो पूरे रुपये मेरे में लगे होते हैं। अब कहो ना सुनाई दे तो हजार हजार ने लाख लाख लानत हमारे जैसों को। अब ना सुनाई हो, कभी हो सकता भगवान का तख्त अब ना हिले, कभी हो सकता है। पूरा रुपये मन अपने कृष्ण के साथ, अपने भगवान के साथ लगा हुआ। अब कहो क्या कहूं, ये क्या करे? इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां से न लौटे मदाम। ओए तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। अब तू कहना सीख, अब तू कह मैं मानूंगा। कह त्रिलोकी को बनाने वाले मेरे इष्टदेव, मैं तेरी शरण आ रहा हूं। अब मजा आए जब इन्हें काट, ये न भूलो मेरी बेटी, बड़ा इनकलाबी फरमान। कईयों की बिगड़ी बन गई, हमारी बनेगी। इन्हें काट, बात तो ये, इन्हें काट कर। कितनी बार तो करके मेरा प्यार चाहती हो कि मैं चाहती हूँ मैं पूर्ण पेन आपकी तरफ लगी रहूं, तो फिर आप भी तो ऐसा बनो ना, आप ही ऐसा करके दिखाओ। क्यों कुत्ते की तरह धक्के खाते फिर तो जब मैं आपके घर में बैठी हूं? हाय भगवान नहीं कह सकते, क्यों कुत्ते धक्के खाता जब मैं तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करने वाला हूं, जब मैं तुम्हारा माता पिता बना हुआ हूं, जब मैं कल्याण का तुम्हारा ठेका ले रखा है, जब मैंने तुम्हारे लिए कस्में खा रखी हैं, क्या करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। जब मैंने यहां तक भगवान कहते कह रखा है तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की वो मसरूर कर दूंगा मैं। क्या जवाब देंगे अब भगवान के सामने? जैसे तुम शर्मिंदा करती हो, वो कोई नारी और है, मैं नारी और हूं, मेरे वही शरीर है, वही अंग है, वही उसके है, वही मेरे है, वही सब कुछ है, क्यों धक्के खाते हो बाहर? मैं तो घर में आई बैठी हूं। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कस्में खा रखी हैं, देन व्हाई लॉटिंग, व्हाई वॉन्डरिंग, हाय व्हाई रैम्बलिंग। शर्मिंदा करते हैं भगवान, उन्होंने कस्में खाई है। जैसे एक पत्नी अपने पति को शर्मिंदा करती है, क्यों धक्के खा रहे हो जब मैं घर में बैठी हूं, क्यों विश्वासघात करते हो? देखिए इन्हें काट कर करोगे शर्त पूरी, तभी तो कल्याण होगा ना, तभी तो मेरा यहां सुनाना सफल होगा ना। ओ बाबा बड़ी दूर दूर की बातें सुनाता है तू। गीता है ही ऐसा महाशास्त्र, मेरे बस की बात नहीं, गीता शास्त्र ही ऐसा है। हाँ अभी भी मैं आ रहा था, पूरी बात नहीं सुन सका, तो सब टेलीफोन उठाया ही था। कहां से? मैं रशिया से बोल रहा हूं। मैं रहता हूं इतनी दूर क्यों? मैं रहता भी यही हूं, मैं क्या करूं, मैं यहीं रहता हूं, सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं। अच्छा तू वहां से क्यों? मैं कह रहा हूं जल्ला तू वहां से क्यों बोल रहा है? मैं रहता यही हूं। हाय भगवान बड़ी दूर क्यों कहती है? क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। अब मुझे क्या जवाब देगा? मैं रशिया में रहता हूं, स्टूडेंट हूं यहां का, मैं हिंदुस्तान का वहीं था, आपके पास आया करता। अच्छा मैं फला हूं। अच्छा तो रब जो बड़ी दूर की बातें करता, रब कहता मैं हूं ऐसा, और जब तक तू नहीं बनेगा ऐसा तो कौन सुनेगा हमारी फरियाद? देखिए बार बार कह रहा हूं मेरे सजनों, मेरी देवियों, बड़ा इनकलाबी फरमान। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाओ, पहले कट फिर रब नु कहे श्री कृष्णा शरणम। कई बकवास करती है कि नहीं जब रब की शरण लेंगे तो खुद ही कटा जाएगा, नहीं हो सकता। गीता का फरमान सच है, जो बाकी कहती है वो झूठ है। सच ये है जो कह रहे इन्हें काट कर, पहले काटना पड़ता है, पहले काटना पड़ता है, हाँ फिर जाके भगवान की ओर जाना पड़ता है। पहले वैराग, हाँ फिर भगवान की भक्ति। ये मत कहना पहले पहले भक्ति आई फिर वैराग है जगह ना, अभ्यास उसके बाद क्या क्या? पर वैराग है, अभ्यास और वैराग में कमाल। पहले ये कहा प्रभु ने, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम बिठा लो अपने मन में। ओ कल्याण का भी मेरे सजनों, और कल्याण का अपनी मेरी ग्रस्त रूप में आई हो मेरी बेटियों, ले इसको बिठा लीजिए अपने मन में। इन्हें काट, ये होता है कोई कोई जो कट्टे, लगानी तो बड़ी आसान है, कटनी बड़ी मुश्किल है। लगा तो लिया हमने मोह, इधर भी कामना भी रख ली, वास्ते भी रख ली, और अब करनी है भक्ति। हाँ अब करनी है अपना कल्याण। हाँ तो रब ने कहा जो जाल फैलाई पर कट,
आए हो मेरे रब्बा, आए रब्बा। कट्टो पहले अगर कल्याण करके वाकई रहना और कल्याण करके इस जहान फानी से कूच करना और सदा के लिए जाना है तो सुन लो मेरे भगवान की वाणी, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां से न लौटे मदाम। फिर जीनी वापस आएगा, फिर आपके गर्भ में नहीं गिरेगा कोई। अगर इनको कट दे और भगवान को फिर पुकारे तो भगवान कह रही है फिर नहीं वो आएगा जन्म मरण के चक्कर में, फिर आपको बड़ा मजा आएगा, यकीन बड़ा मजा आएगा। किसी का कहीं भी मन ना हो, और मेरी बेटी किसी का कहीं भी मन ना हो जो कोई प्यार से कह दे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अब मजा आएगा, आपका मन मान जाएगा। नहीं ये पूर्व पेड़ मेरे बने हुए हैं, कहीं भी मन ना हो और एक बार भी वो कह दे मैं बहुत प्यार करता हूं, बस मर गई, तू मर गई, बिल्कुल जिंदा ही मर गई। कोई एक बार कोई बेटी कह दिया आपको मैं आपसे बहुत प्यार, कहीं ना मन हो, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये तो शारीरिक प्यार है ना, और ये दैवी प्रेम जो एक बार रब को कहे जिसका मन कहीं नहीं है और इतने प्यार से कह दे श्री कृष्णा शरणम, प्यार से अनेक बार न कहे और भगवान देखने का वाकई इसका मन केवल मेरे में है, कितनी सुनाई जल्दी हो जाएगी। जैसे शारीरिक प्यार की बातें होती है कहीं और ना हो, केवल भगवान के साथ गया हुआ हो, बड़ी जल्दी सुनाई हुई। ऐसों का जाप में मजा आता है, ऐसों का ध्यान में मजा आता है, ऐसे के सत्संग में बैठने में मजा आता है, ऐसे के अध्याय पढ़ने में लुत्फ आता है, हर्षोल्लास का ऐसा अनुभव होता है जो मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी आती है। पर शर्त यही है मेरी देवी, इतना वैराग तेज हो कि जो कुछ हमने मिट्टी पाई अपना जाल फैलाया है इन्हें काट कर, सुन लो नेक जीवो, सुन लो मेरी देवियों, भगवान मेरी जबान से बार-बार कला रहे हैं, इन्हें क्या कर जो फैलाया हमने, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ममता और लोभ इत्यादि जो भी हमने जाल फैलाया है इन्हें काटने वैराग से है। भगवान ने बता दिया इन्हें काट कर ढूंढ, अब ढूंढ, अब चल, अपने अंदर चल, प्रातः काल चल, सत्संग में चल, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंचकर जहां से न लौटे। एक बार फिर जी पहुंच गया फिर नहीं वापस आएगा, फिर नहीं जन्म मरण होगा। अब भगवान कहते कर रहा है, अब तू कहे क्या परमेश्वर, हे प्रभु मैं तेरी शरण लेती हूं, हे मेरे मालिक मेरे सरताज में आपकी शरण आया हूं। हाँ मैं आपकी शरण, मैं समझ गया मेरे प्रभु मैं किसकी शरण ले रहा हूं, किया जिसने हस्ती का, जिन्हें सारी त्रिलोकी बनाई है, जिन्हें 84 लाख योनियां बनाई है, मैं उस परमात्मा की शरण लेता हूं जिसको कृष्ण कहने में मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा आराम मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये जिसको राम कहने में मैं गदगद हो जाता हूं, ये लेकिन राम और कृष्ण कौन, किया जिसने हस्ती का दरिया। मेरे मालिक ने अगर मुझे प्रेरणा दी तो मैं इस पर कल फिर प्रकाश डालूंगा, नहीं तो आज आप विचार कर लेना कि ऐसी अवस्था मेरी बन रही है या नहीं। सत्संग में आ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, गीता के फॉलोअर बने हुए हो, गीता के पैरोकार हो आप, ऐसी अवस्था बन रही है क्या भगवान का ये फरमान हमने सिर आंखों पे रख लिया, इन्हें काट कर जो हमने जाल फैलाया है अज्ञानता में, बेवकूफी में, नालायकी में कट दिया, या दिन रात काट रहे हैं इनको, ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, ढूंढ कहां, जहां पहुंच के फिर नहीं आएंगे। पर अगर चारों ओर से कट दिया तब फिर मेरे भगवान कहते अब तू कहे, अब हमें महामंत्र मिल रहा है क्या, श्री कृष्णा शरणम, अब तू कहे भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। अब कहे मेरी भोली भाली मैया और मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी, अब तुझे मजा आएगा कहने का, क्योंकि चारों ओर से मन हट के मन का पलड़ा भगवान की ओर हो गया। अब तू कहे प्रभु मैं पूर्ण रूपेण आपकी दासी हूं। इस अवस्था पर मीरा ने कहा था मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो ना, क्यों ना मेरे रब सुनते, चुके उसने चारों ओर से मन हटाकर अपने इष्टदेव में लगा लिया। दूसरा कोई नहीं मेरे प्रभु, आप मुझे देख लो, मैंने दूसरे के साथ मन नहीं लगाया, राणा के साथ भी नहीं लगाया, देख लो अपने माँ बाप के साथ नहीं लगाया, केवल आपके साथ लगाया है।
इनके साथ व्यवहार करती हूँ, भले ये मेरा इतबार नहीं करते पर मैं इनके साथ व्यवहार करती हूँ। मन तो मैंने आपके साथ जोड़ा है। देख लो मेरे प्रभु, देख लो मेरे मालिक। आए हाय आए हाय आए हाय। भक्ति की तो यही राह है, प्रेम का तो यही तकाजा है। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे। फिर नर नारायण में चला जाता है। फिर मेरी देवी नर नारायण में समा गया, गंगा सागर में एक मेक हो गई। बाबा फिर कहे गंगा सागर में एक मेक हो गई। बाबा फिर कहे जीवात्मा भगवान में एक मेक। जरूर जाके आज देखना आप काटे जा रही हैं, क्योंकि रब ने कहा, नारायण ने कहा, हमारे इष्टदेव ने कहा इन्हें काट। फिर कहे मुझको परमेश्वर की हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक मेरी देवियों, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।